हम लोग इस मिट्टी को, विशेष तौर पे मैनपुरी की सरजमीन को हम अपने इसको तीर्थस्थल मानते हैं। हम यहाँ की मिट्टी को ले जाकर के अपने देवालय और शिवालय में रखते हैं, क्योंकि हमें राजनीति का काखा गागा यदि किसी ने सिखाया है तो उस मिट्टी का नाम मैनपुरी और सैफई है। हमें गांव की पगडंडियों से यूनिवर्सिटी की दीवारों तक यदि कोई पहुंचाया है तो उस नेता का नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह है। हमें खेत की बेड़ियों से यदि संसद में गरीबों की आवाज को उठाते देखा है तो उसका नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव है। आज मेरे घर में कोई पंच प्रधान भी नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के सदन में भेजने का कोई काम किया तो उस अपने बड़े कलेजे वाले का नाम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव है। ये वो धरती है, यहाँ से वो ऊर्जा हम लेकर के जाते हैं जो कहीं मंदिरों में नहीं मिलती है, क्योंकि राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सारे तालों की चाबी राजनीति से खुलती है। जब ये तय राजनीति करती है कि गोली सीने में लगेगी कि पैर में लगेगी, जब राजनीति ये तय करती है कि किसका घर बुलडोजर से गिरेगा किसका नहीं गिरेगा, राजनीति ये तय करती है पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, राजनीति ये तय करती है किसको अमीर बनाना है, किसको गरीब बनाना है, किसको संसद बनाना है, किसको चपरासी बनाना है, किसको नौकरी देना है, किसको भिखमंगा बनाना है। ये जब राजनीति तय करती है तो हम सबको राजनीति में लाने वाले सैफई और मैनपुरी की सरजमीन है। इसलिए यहाँ के सारे लोग हमारे पूजनीय हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए हम आपसे क्या वोट मांगे, आपकी बदौलत हम यहाँ बोल रहे हैं। आप खुद बोलिए और मुलायम सिंह यादव के परिवार को इतना उठाइए कि उस दीपक से गाजीपुर से गाजियाबाद, रुहेलखंड से बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर के बाड़मेर तक पूरा का पूरा जो प्रचलन हो वो समाजवादी धरती सैफई से हो। यही सपना है, यही नेताजी ने सपना दिखाया है कि हम किसान परिवार से आते हैं, हमारे हाथ में सत्ता नहीं थी, सत्ता की चाहत नेताजी ने दी है। इस चाहत को ऊंचाई तक ले जाना है और हिंदुस्तान की सत्ता पर किसान के बेटे खेत खलिहान से निकले, संघर्ष की कौन से पैदा हुए अखिलेश यादव के दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना है, तब हमें चुपचाप बैठना है। ये संकल्प लेकर के आए हैं। अब मैनपुरी के करहल के चुनाव में आप तो तेज प्रताप को उसी दिन जिता दिए हो जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तेज प्रताप जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसलिए अरे मेरे भाइयों, आपसे मैं वोट क्या मांगू, आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आपका आशीर्वाद लेकर के हम लोग बोलने लायक हुए हैं। इसलिए तेज प्रताप को इतनी वोटों से जिता देना जिससे दोबारा लड़ने वाले सोचे। इतने निवेदन के साथ हम सबकी महबूब नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी, जिनके चेहरे में हिंदुस्तान की आधी आबादी अपना चेहरा देखती है, जब देश की संसद में खड़ी होती है तो इनकी मिसाल दी जाती है कि इतने साधारण परिवार की, इतने साधारण रहने वाली आदरणीय डिम्पल यादव जी, जिनकी मिसाल देश और दुनिया में दी जाती है। मैं बधाई देना चाहता हूं मैनपुरी वालों, आपको, आपने देश में इतनी ज्यादा वोटों से आपको संसद में भेजा है, इसलिए आप पूजनीय है, आपको मुबारकबाद।